नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आतिशी मार लेना। आज विधायक दल की जो मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें आतिशी जी को चुन लिया है। अब दिल्ली की जनता कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? मुख्यमंत्री साहब जो थे अभी तक अरविंद केजरीवाल के बाद, आतिशी जी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है? पूछ लेते हैं, कुछ लोग जुड़े उनसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार की उपाधि देते थे, आज आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। तो क्या उम्मीदें लगा रहे हैं कि कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी, या फिर वही एक सिर्फ ब्लेम गेम की राजनीति जो केजरीवाल जी करते आए थे वही एक आगे अब आतिशी जी शुरू करेंगे? वही देखिए, ब्लेम गेम की राजनीति, दंगे जैसे उनके राज में हुआ, अब तो और दंगे भड़केंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये आतिशी मार लेना खुल के सपोर्ट करती है, ये सब तो दंगे यहाँ पे भड़केंगे। उसके बाद में देखिए आप क्या कहते हैं, इनके पेरेंट्स जो अफजल गुरु के मर्सी पिटीशन को जिन्होंने साइन किया, आज वो सीएम बन रही है। तो ये देखिए, कम्युनिस्ट भी, जितने लेफ्ट के लोग हैं, फिर उसके बाद में जितने टुकड़े गैंग के लोग हैं, सारे आज खुशी मना रहे हैं दिल्ली में। आज सारे लोग खुशी मना रहे हैं। और ये क्या है ना कि एक हिसाब से देखिए तो क्रिश्चियन को लुभाने का, मतलब दिल्ली में जो वोट होंगी तो क्रिश्चियन को लुभाने का भी एक जरिया है आतिशी को लाना। तो ये सब चीज़ है इस देश में। ये राजनीति करते तो अच्छी बात होती है, गंदी राजनीति करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि क्रिश्चियनों को लुभाने की राजनीति की जा रही है। अभी तक तो रोहिंग्या मुसलमान बसा रखे थे, उनको लुभाया जा रहा था, मुस्लिम वोट को टारगेट किया जा रहा था। अब आप ये भी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन वोट भी टारगेट किया जाए, तो क्या हिंदू समाज के लोग इनकी लिस्ट में नजर आते हैं? उनके लिए कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अपनी सरकार में? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, बात क्या है ना कि आज आप देखिए 9 सितंबर को एक सर्कुलर जारी करते हैं कि फायर क्रैकर बैन होगा, ठीक है। अब फायर क्रैकर बैन अभी क्यों करना था? क्योंकि हिंदू का ये त्यौहार आ रहा है, ठीक है, हिंदू का त्यौहार आ रहा है, ये एंटी हिंदू है। आज उसके बाद में जैसे ही केजरीवाल बाहर आए तो इनका स्वागत पटाखा से और ये सबसे करने लगे। तो ये बताइए, आज पोल्यूशन नहीं हो रहा है? आपके पटाखे से पोल्यूशन नहीं हो रहा है, या आपका पटाखा एंटी पोल्यूशन फ्री था? समझ में नहीं आता ये क्या मानसिक इनका क्या है ना कि दोगली, इनकी पूरी पार्टी ही दोगली है, पूरी पार्टी एंटी हिंदू है। ये कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि ना मुन्ना मेरा राम क्या कहते हैं, किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बन सकते। तो ये बताइए, ये सब आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या हिंदू के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते? खाली बस आपको है, बस आपको राजनीति करनी है। मेरे को ये नहीं समझ में आता। अरे भाई, और यहाँ की जनता लोग इतने क्या बोले मैं, होशियार हैं कि 2-2 बार इनको चुन के आ जाते हैं। काम ये कुछ कर नहीं रहे हैं। इतने दिन में इन्होंने 2-3 दंगे करवा दिए दिल्ली में, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर इस तरीके से हम देखें पूरी राजनीति जो हो रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में हूँ और जब तक वोटिंग नहीं होगी, दोबारा मुझे नहीं जिताएंगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। यानी कि अगर वोटिंग में जिता दिया तो दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अभी आतिशी को क्यों बनाया गया है? इसको पूरी राजनीति कैसे देख रहे हैं कि 2025 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है दिल्ली का? देखिए, 6 महीने से जब इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो 6 महीने पहले मैंने जो भी सरकारें होती हैं उनका पावर बहुत कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है कि मैंने अब कुछ भी फाइल साइन करना हो या कुछ भी हो तो बहुत महत्वपूर्ण पे वो साइन नहीं कर सकते, या जो भी है। तो वो चीज़ है। देखिए, एक डमी सीएम है। आज जो पार्टी बोलेगी, इन पार्टी में कौन है? एक ही लोग हैं, केजरीवाल है सिर्फ, और किसी के चलती नहीं है। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को साइड कर देना, कुमार विश्वास को पार्टी से निकाल देना, कपिल सिब्बल को निकाल देना, और ऐसे महान लोगों को निकाल देना, मैंने अच्छे लोगों को, कपिल मिश्रा से लेके कुमार विश्वास, ये लोग अच्छे लोग थे इस पार्टी में। इन लोग को अगर ये निकलवा सकते हैं तो और क्या ही मैं बोलूं। बात बाकी देखिए, इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, दिल्ली में हिंसा करवाना है और दिल्ली को डेप्ट ये करना है, डेप्ट रिटर्न है। क्या है कि आज आपने क्या बोलते हैं, बस फ्री करवा दी। बस में डीटीसी बस 37,500 करोड़ के नुकसान में है। दिल्ली जल बोर्ड 1200 करोड़ के नुकसान में है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने फ्री किया है 200 यूनिट, 7 रुपये या 9 रुपये यूनिट हो गई। अब सब्सिडाइज यूनिट जो था, पंजाब में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी 3-3.5 रुपये यूनिट थी, वहाँ पे 7 रुपये 7.5 रुपये कर दिया आपने। तो आप कर क्या रहे हैं? एमएसपी का आपने कहा था कि हमारी सरकार पंजाब में बन जाएगी तो हम बना दें, हम वहाँ पे एमएसपी देंगे। आज इनको पता ही नहीं होगा कि एमएसपी कितने क्रॉप पे मिल रही है। तो ये सब चीज़ उल्टा सीधा, ये केजरीवाल बस यहाँ पे आएंगे, पिंक ठेका खोलेंगे। क्या उनकी बेटी और उनकी पत्नी गई थी पिंक ठेका में शराब लेने, जो आप दूसरी की बेटी को और माँ को पियक्कड़ बना रहे हैं? जो भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बान हुए,
आजादी के लिए, उस भगत सिंह का फोटो ये बीच में लगाते हैं। अभी किसी कार्यक्रम में इनको किनारे बैठा दे कोई पदाधिकारी और विधायक बीच में बैठ जाए तो दूसरे दिन सस्पेंड कर देंगे उसको। और ये हमारे देश के महान अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह को किनारे करके बीच में अपना फोटो लगाते हैं। और ये भगत सिंह का किताब हाथ में लेकर के बोलता है हम इस्तीफा दे देंगे। ये भगत सिंह का किताब तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो अपना फोटो बीच में लगाता हो और हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के लिए कुर्बानी देने वाला भगत सिंह और अंबेडकर जी का फोटो किनारे लगाता हो, वो देशद्रोही हो सकता है, वो जो है देशभक्त नहीं हो सकता है। और मैं कहता हूं इसका संज्ञान लेकर के कोर्ट को देशद्रोही होने का करार देना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इन्होंने क्या कहा, मेरे ऊपर ही बेईमानी का आरोप लगा है। जब तक जनता हमें ईमानदार नहीं सिद्ध कर देगी, मतलब जिता नहीं देगी, तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मैं अभी गया नहीं, मैं नहीं गया अभी अहंकार नहीं गया। मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा, 80 मार्लेना का बनाऊंगा, चुनाव होगा, जीतूंगा, तो फिर मैं बैठूंगा। 80 गई, मैं ये वर्ड नहीं यूज कर सकता। 80 गई, आपका वर्ड यूज कर रहा हूँ, 80 गई तेल लेने की। मैं कुर्सी बैठूंगा जब जनता जिता देगी। आप बताइए, आप कह रहे हो मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो बेईमानी का आरोप तो दोनों पे है, आप पे भी, आपकी पार्टी पे भी है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया ना, पार्टी भंग कर दे, फिर पार्टी मत भंग करें। हम, आपकी पार्टी आरोपी है, वो जब कोर्ट तय करेगा, आपकी पार्टी को खत्म करेगा, तब तो हो जाएगा। लेकिन अपने से मैं भंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बची थी तो ये कहते कि मेरे ऊपर भी बेईमानी का आरोप, मेरी पार्टी के ऊपर बेईमानी का आरोप, जब तक जनता दोबारा चुनाव में जिता करके हमको नहीं बेचेगी, मेरी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा सीट पे, मेरी पार्टी का, मैं नहीं। लेकिन अभी भी मैं जिंदा है। और एक लाइन में कह देना चाहता हूं कि अब तक जो कर रहे थे माफ माफ माफ, अब तक जो कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता करेगी इन्हें साफ साफ साफ। कह रहे दिल्ली की जनता साफ करेगी आम आदमी पार्टी को। अगर ये बात बताइए, अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो इसका मतलब वो पाक साफ है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। श्योर ना? हाँ? ऐसे कैसे हो जाएगा? चुनाव तो वो इंजीनियर राशिद भी जीता है, वो जम्मू कश्मीर वाला जिसमें टेरर फंडिंग का आरोप है, वो पाक साफ है कि नहीं है? हाँ। लेकिन कोर्ट, मैं टेरर फंडिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भारत के कानून पे आ रहा हूँ। ये बताइए, 2G स्कैम में, कोयला घोटाला में, कनीमोजी, डी राजा, कांग्रेस के ऊपर जितने आरोप लगे थे, ठीक है, उसका फैसला मोदी जी की सरकार में आया और वो लोग छूट गए, फाइलें बंद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, पिछले 10 सालों से, आने वाले 5 सालों से, 15 सालों से 2G 3G कोलगेट घोटाले के आरोप में वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई, आज तक सत्ता में नहीं आई। तो इसका मतलब जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो लोग बेईमान नहीं थे, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो क्या कांग्रेस पार्टी चोर है? क्या कांग्रेस के लोग चोर हैं? अगर चुनाव हार रहे हैं तो इसका क्या मतलब वो लोग बेईमान हो गए? नहीं, बेईमान तो जनता मान ही रही है। नेशनल हेराल्ड में भी बाहर चल रहे हैं वो तो। नेशनल हेराल्ड का केस जो है वो डिफरेंट स्टोरी है, उसमें ये लोग जमानत पे हैं, ठीक है। उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी अवैध ढंग से किसी कंपनी पे कब्जा करने का आरोप है। ये ठीक है, वो दूसरा मैटर हो गया। लेकिन यहाँ बात पार्टी की हो रही है, यहाँ पार्टी की बात हो रही है। पार्टी में तो डी राजा थे, कनीमोजी थी, मनमोहन सिंह थे, पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप था ना कि इन्होंने 2G और 3G के सारे घोटाले किए थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से मोदी जी के ऊपर भी गोधरा कांड का आरोप लगा था, सॉरी, गुजरात दंगे का। कांग्रेस की सरकार में वो कोर्ट से बरी हुए, लेकिन उनको जनता ने ट्रस्ट किया ना कि भैया ये ईमानदार था, इनकी कोई गलती नहीं थी। आज वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इसी क्रम में सवाल यही होगा ना कि आप जिस तरीके से बात करें, जनता भरोसा कर रही है, तो आज बैठा दिया आतिशी मारलेना जी को, तो क्या जनता भरोसा कर पाएगी अब? या तो नवंबर में चुनाव की बात करें या फिर फरवरी में भी अगर चुनाव होते हैं, तो क्या जनता भरोसा कर पाएगी आम आदमी पार्टी पर, अमरीकी केजरीवाल पर, या फिर आतिशी मारलेना पर? ये सवाल तो जनता को देना है ना कि अगर जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सत्ता में बिठाती है तो इसका मतलब ये है कि क्या वो निर्दोष हो गए? मेरा इतना ही आरोप है कि ये जो उन्होंने नौटंकी करी है, भैया अगर तुम सच में इस्तीफा दे रहे हो तो शीश महल भी खाली कर दो ना।